आज मैं तुम्हें सिखाने जा रही हूँ क्रिम्पिंग कैसे करते हैं और क्रिम्पिंग के फायदे, क्रिम्पिंग करने से क्या होता है बालों में, और क्रिम्पिंग के बने हुए जूड़ा। ठीक है, आज मैं एक जूड़ा सिखाऊंगी उसके ऊपर क्रिम्पिंग वाले बालों पर। तो ये देखना कि क्रिम्पिंग में और प्लेन बालों में कितना फर्क होता है। ठीक है, क्रिम्पिंग करने से वॉल्यूम कितना आ जाता है हमारे। क्रिम्पिंग के लिए, क्योंकि इसी में मैं तुम्हारे को जूड़ा भी सिखा रही हूँ और आज मैं पफ बनाना भी सिखा रही हूँ क्रिम्पिंग वाला। तो क्रिम्पिंग के लिए पहले हम ईयर टू ईयर पार्टिंग करेंगे। ठीक है, फिर पीछे वाले बचे हुए बालों की पोनी बनाएंगे। खोल के सब चीज तैयार रखो, बंद करो। हाँ जी, मैं करती हूँ। अभी तो मैम करवाएंगे। छोटे छोटे बालों को हमने सेट करना अच्छी तरह। ठीक है, जो बेबी हेयर होते हैं ना, जो ऊपर टूटे टूटे से उठ जाते हैं। यस मैम। ठीक है, दिखाई दे रही है सबको? यस मैम। दिखाई दे रहा है? ईयर टू ईयर हमने ये निकाला। दिखाई दिया आगे की लेयर। ठीक है, ये हमने क्रीम नहीं करनी। कोई भी आ जाएगा, बच्चों के मुंह पे आगे नहीं करेगा। मोटी नहीं लेनी इसको। ठीक है, क्रिम्पिंग को इस तरीके से स्कैल्प से 1 इंची दूर, ठीक है, ऐसे दबाते जाना है। दिखाई दे रही है? यस मैम। हटो, ये दिखाई दी? यस मैम। यस मैम। आगे दिखाई दे रही है ना? यस मैम। इसमें लेयर निकालते जाओ। 1 इंची दूर रखनी है। ठीक है, स्कैल्प पे नहीं तो हीट लगेगी। ये पकड़ लो, तुम आगे अपना कर लो। एक बात का याद रखना कि स्कैल्प से दूर रखनी है 1 इंची। कभी जला दो, स्कैल्प के पास नहीं ले जाना कुछ भी। केमिकल भी हम 1 इंची छोड़ के करते हैं ना, तो हीट भी हम 1 इंची छोड़ के करते हैं। देखो, ब्रांडेड चीज का इसको पकड़ो, बिल्कुल गर्म नहीं होगा। ब्रांडेड चीज ये होती है। मैं इसको भी फॉलो कर रही हूँ, कितनी देर पकड़ना है पकड़ लूंगी। वो जल गया था, वो राजेंद्र के से हाथ जल गया था, इसके तो हाथ जल गया था मेरा एक दिन। यही तो फर्क होता है, डैमेज नहीं होता। 2-4 और आ जाओ, जिसमें देखना और आ जाओ। जो अनमेट बच्चे होते हैं ना, उनको सिर्फ खुले बाल करो, और पूरे बालों पे नहीं करना, ऊपर ऊपर की लेयर पे करना है। अच्छा, सारे बालों पे नहीं करना। अब हमने ईयर टू ईयर जो पार्टिंग की थी, हमने उसकी कर ली है क्रिम्पिंग। दोनों साइड की सारे बालों में क्रिम्पिंग करी है। ठीक है,
अब मैं आपको ये दिखाऊंगी कि इसके जो पतले और सिल्की बाल है ना, उसमें हम वॉल्यूम कैसे दे सकते हैं। ठीक है, क्रीमिंग करने से हमारे बालों में थोड़ी सी फ्लफनेस आ जाती है, थोड़ी थिकनेस आ जाती है। मैं तुम्हारे को इसमें दिखा रही हूँ। तो सेंटर चीन निकाला, थोड़े से बाल इधर से लिए, सेंटर चीर के थोड़े से बाल हमने इधर से लेने, थोड़े से बाल इसमें चीर के इस तरफ से लेने। अरे यार लिखा हुआ है उसके ऊपर। हम दोनों ही दब गए। इससे हमने थोड़े थोड़े बाल लिए, देखो मांग के उस तरफ से, ठीक है, थोड़े से बाल इस तरफ से, थोड़े से बाल इस तरफ से, और फिर हम उसको करेंगे बैक कोमिंग। कंघी को खड़ी कर रखनी है। इससे बारीक है कोई कंघी? इससे भी पतली हाँ, ये खुली खुली सी है कोई? वो डाली है जो आपसे ली थी, बारीक है क्या? शायद बड़ी मिल रही है। बैक कोमिंग की छोड़ दिया। फिर थोड़ा सा हमने ये ध्यान रखना, ये मांग दिखाई दे रही है ना, इसको छुपाते हुए हमने थोड़े से बाल इसके साइड से लेने हैं, ताकि मांग पूरी प्रॉपर दिखे ना हमारी, जो हमने चीर खोली है। और थोड़ा सा जिगजैग कर सकते हैं, तो ज्यादा अच्छा लगेगा। ठीक है, हमेशा हमने जिगजैग ही करके लेना है। उससे क्या होगा, हमारी स्कैल्प जो है वो इतनी प्रॉपर नहीं दिखाई देगी। यहाँ से समझ में नहीं आ रहा। यहाँ से आएगा। यहीं से जहाँ से आपने ये zigzag करके लिए, कहाँ से? यहीं से जो आपने बोला, जो आपने ये ये मांग है, जी ठीक है, मांग के साथ में जो मैं बाल लेते जाए ना, उसको हाँ। जिगजैग करके उठाना है। अच्छा। ये पीछे करा, फिर जिगजैग करके फिर उठाया, फिर उसको बैक कोमिंग करी, पीछे करा, फिर जितने बाल में लेते जा रही हूँ उसे जिगजैग करके ही उठा रही हूँ। आगे समझ में? यस मैम। अब जिगजैग करने से देखो इसकी स्कैल्प ना ढक रही है। अगर मैं सीधी मांग निकाल दूंगी ना तो वो गंजापन दिखाई देगा, स्कैल्प दिखाई देगी चिट्टी चिट्टी व्हाइट वाली, ठीक है ना, तो वो नहीं दिखनी चाहिए क्लाइंट की। फिर से जिगजैग किया और बैक कोमिंग की। छोटी सी और बहुत इजी बात बता रही मैं तुम्हारे को। अगर मैं एक और बैक कोमिंग कर ली, ठीक है, अब मैं ये वाले को बैक कोमिंग कर रही हूँ, अगर मैं यहाँ से उठाऊंगी तो ये ऐसे ऐसे रहेंगे, समझ रहे हो? ये बाल ऐसे रहेंगे, हमने ऐसे नहीं रखना, हमने एक बाल इसका ये वाला भी उठाना है, ये वाला बाल भी उठाना है, ये वाला उठाएंगे तो वो इसके मांग को ढक देगा, समझ गए? यस मैम। तो ये वाला उठा के मैं इधर करूंगी तो ये वाली उंगली इस तरीके से दिखाई देगी, मतलब ये वाला बाल इस तरीके से दिखाई देगा, ठीक है, वो लाइन ढक जाएगी। वही मैं समझाना चाह रही हूँ, जो तुम गलती जो अगले बच्चे भी करते आ रहे हैं कब बनाते दफा। ठीक है, अब ये देखो यहाँ से लिया मैंने, मैं यहाँ से नहीं ले रही, समझ गए ना? Yes, आगे बहुत अच्छे से समझ Yes, ma'am. गए। Yes, मैं ma'am. यहाँ से क्यों नहीं ले रही हूँ? क्योंकि उसकी मांग दिख रही है, गंजापन दिख ठीक है, तो मैं थोड़ा सा यहाँ से ले रही हूँ, जिगजैग, ठीक है, और कहाँ आ गई? बाहर, बाहर आ गई ना, मैंने वहां से नहीं खोला, मैं दूर आ गई, दिख रही है? यस मैम। सबको दिख रही है? दिख रही Yes, काजल? ma'am. तानिया? ऊपर से हमने हल्के हाथों से
फिनिशिंग देनी है। ठीक है, ये हो गई हमारी एक लेयर। ध्यान रखना, ये हो गई हमारी एक लेयर। अब हम सेकंड लेयर भी सेम ऐसे ही करेंगे वॉल्यूम के लिए। ठीक है, सिंगल लेयर होगी तो हमारी पफ जो है वो बैठ जाएगा। थोड़ा सा मांग के इस तरफ से और थोड़ा सा मांग का इस तरफ। मैं बिना स्प्रे के बना रही हूँ। ठीक है, क्योंकि रूपा ने तो कहीं जाना नहीं है। ठीक है ना, स्प्रे लगाएंगे अच्छे स्टे के लिए। खुलेगा ना वो हमने हाथ में पकड़ना है। ठीक है, उस और जो बंद साइड है वो हमने, अगर बाई चांस हम ब्राइडल का जैसे टिक्का लगाना भूल गए और हमने पफ बना दिया, फिर हमें याद आ रहा है कि अभी हमने तो टिक्का लगाया ही नहीं, अब क्या करें, पफ खोलेंगे कोई ना, इतना टाइम ही नहीं है, इतनी बैक कोमिंग हो गई है। तो हम यू पिन को उल्टा डालेंगे। ये आ गई यू पिन। ठीक है, ये आ गई है। इधर आओ, आगे ये पकड़ो, इधर आके इधर आओ ना, वीडियो में से बस ये पकड़े रखो। इसको हम आगे से भी डाल सकते हैं, जैसे पीछे से लेके आए हैं। हाँ, नहीं आगे से डालेंगे ना तो बाल खींच के ले जाती है, तो बालों को खींच के ले जाएगी ना फिर वो। रुको, क्या कर ठीक है, इसलिए हमारी आराम से आ गया। हमारा पफ खुलता आधा घंटा वेस्ट हो जाता है, बैक कोमिंग सीधी करते हैं, क्योंकि दोबारा से वो तरीके से बनेगी नहीं। तो हमने ये इस तरीके से इसकी है वो कम नहीं निकाल ली ना। निकाल लिया। हाँ, अब ये ग्रीन कलर का धागा, मैं ब्लैक भी ले सकती थी, ग्रीन कलर का धागा मैंने क्यों लिया, ताकि तुम्हारे को प्रॉपर दिखाई दे कि भाई कहाँ से क्या कहाँ गया धागा। ठीक है, क्योंकि मैंने तो इसको अभी दुल्हन बनाना नहीं है, जाना नहीं है इसने कोई फंक्शन पे, मैं तो सिर्फ सिखा रही हूँ ना, तो इसलिए तुम्हारे को ये शाला शेड इसलिए लिया कि तुम्हें दिखाई दे कि कहाँ से कहाँ निकला ये। ठीक है ना? उसको काट सकते फिर हैं। हाँ, एक्स्ट्रा है ना ये। फिर हमने हमारी जो पफ वाले पिने थी उसमें इसको इधर से तिरछा जिगजैग लेना है। मैम एक मिनट रुक जाओ। चल रहा है? यस मैम। काजू निकले दो बंद करके चेक करके चीर निकाला। ठीक है, जो साइड में हमारे बाल बचे हुए थे उसको हमने क्लाइंट्स के इधर से, जैसे गंजापन होता है ना, जैसे बाल कम होते हैं, तो वो हमने इसको बालों को छोड़ के कवर कर दिया। अब हम इन बालों को भी बैक कोमिंग करेंगे। आगे वॉल्यूम यस मैम। है ना, नहीं तो चिपका चिपका से लग रहा था, हमने आराम से इसके ऊपर रख दिया। सही लग रहा है आगे से? यस मैम। टाइट रखने से
मैडम फोन आ रहा है। किस चीज की? अब हम ये बचे हुए बालों को ठीक है, बीच वाले बालों को, जितना बाल हमारे इतने थे इतने ही बाल हमने यहाँ से लिए और उसको बैक कॉम्बिंग की। ऊपर से उसको पोले पोले हाथों से फिनिशिंग दी। दिखाई दे रहा है? दिख रहा है ना सबको? फिनिशिंग बहुत जरूरी है। अभी तक समझ में आया? थोड़े से बाल इधर लेके इसको पीछे सेट कर दिया। सेम इधर भी जितने बाल उधर थे उतने ही बालों को यहाँ से लेके बैक कॉम्बिंग की और पीछे सेट कर दिया। अब इन बालों को देखो, कॉम करी, ध्यान से देखना, कॉम करी, थंब लिया और थंब से आया समझ में? यही मैं कह रही थी कि दोबारा क्या हो गया फिर, इसलिए कह रही ध्यान से देख लेना। थंब से सिर्फ उसको नीचे लेकर आना है। दोबारा से देख लो, कह रही हूँ ना दोबारा से। मैं पहले पूरी इधर चली गई हूँ, ठीक है, उसको हल्का हल्का कॉम करना है। क्रिम्पिंग हुई भी है ना। थंब लिया, ठीक है, थंब को यहाँ लगाया, उसके बालों को आई समझ में? यस सर। दिखाओ, समझ में आ रहा है? हल्की हल्की सी बैक कॉमिंग कर दो ताकि वो ज्यादा देर तक टिका भी रहे और चिपका चिपका भी ना लगे आगे से। सब ठीक है? यस मैम। अच्छा वो देखना पड़ता है ना बेटा कि हमारे क्लाइंट के बाल कैसे हैं, यस। हमने उसको क्या देना है। कई बार वो कहते हैं नहीं 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 नहीं, थोड़ा सा और नीचे करो, थोड़ा सा और नीचे करो, इतना ऊंचा मेरे हस्बैंड को पसंद नहीं है, इतना ऊंचा फलाने को पसंद नहीं है, मेरे घर वाले नहीं पसंद करेंगे, मेरा बेटा गुस्सा करेगा। तो बहुत सारे क्लाइंट आते हैं, हमें सबको हैंडल करना पड़ता है। अब इसको पहले प्लेन वाला ही सीख लो, ठीक है। हम इसको जिग जैग भी कर सकते हैं। टाइट रखो सिर्फ। छोटी पिन दे दो, छोटी दे दो। यहाँ पे पिन दिखाई देगी ना तो हम छोटी पिन का यूज करेंगे। ठीक है, दिखाई दे रहा है? यस मैम। ऊपर फेस। अब जो बची हुई पोनी थी इधर हो जाओ। दिखाई दे रहा है सबको? यस मैम। अब ये जो बची हुई पोनी है, बचे हुए बाल है जिसकी हमने पोनी बनाई हुई थी, हम उस पे चढ़ाएंगे ये डोनट। डोनट। खींचो, इधर रखी, खींचो, इधर आओ, बाल निकालो, ओपन फेस करो। हाँ, ये जैसे लहंगे वगैरह पे तो
पिन लगाने का तरीका, यू पिन लगाने का तरीका, पहले डोनेट, फिर बाल, फिर डोनेट। मजबूती के लिए, ठीक है, पहले फिर बाल, फिर यू टर्न ले लिया आपने। ठीक है, वापस। अब तुम देखो यूं लगाओगे तो ये मजबूती नहीं रहेगी, ये डांस करेगी, हिलेगी डुलेगी। 2-1 घंटे बाद, आधे घंटे बाद इसको अनकंफर्टेबल महसूस होना शुरू हो जाएगा, जूड़ा ढीला होने लग जाएगा, क्योंकि मजबूत ही नहीं है। ठीक है, मजबूत नहीं है ये पिन। देखो यूं ही निकल रही है, यूं ही घुस रही है। तो इसलिए हम पहले डोनट, ठीक है, सेम ऐसे ही चारों तरफ करना है इसके। डोनट, तरीके से पता लगे कि आगे फिनिशिंग तो दे दी, बाद में पीछे जूड़ा बनाया तो आगे के पफ ही खराब हो गया। चारों तरफ लगानी है, चारों तरफ। समझ आ गया? दिखा दो आगे से। कोई है क्या नीचे? देखने लगे, ऊपर से आवाज देके पूछो। लेयर के 2 हिस्से करे, उसको हल्का हल्का ट्विस्ट किया, हो गया ट्विस्ट। नीचे तक ज्यादा लूज भी नहीं, ज्यादा टाइट भी नहीं, ठीक है। अब हमने एक बाल को पकड़े रखना है, बाकी के बालों को ठीक है, और ये वाले बालों को लॉक करना है हाथ के ऊपर। जोड़ा भी चाहिए? हाँ, सारी जोड़ा पिनने चाहिए होंगे। छोड़, लेयर ली हल्के के हाथों से, एक बाल पकड़ना, 1-2 बाल बस, बाकी के बालों को पीछे ले जाना है। उंगलियों पे लपेटना, उंगलियों पे। ये लो हो गया हमारा। अब ये ना सिंगल वीडियो बनाओ, सिंगल। थोड़ा फास्ट। बनाई हूं मैं। ये सिंपल लगेगा। अगर बॉल को करना तो और मजबूत कर सकते हो, वैसे लगा के। देख लो। अगर हम ये वाले बालों को भी क्रिम्पिंग कर लेंगे ना तो हमारा टाइम है, मान लो। सिर छेड़ो ना तो ऐसे ही होता है, नींद आने शुरू हो जाएगी। अंकल रात को लेट सोएगी ना, काम कर रही थी तब भी नहीं आई। क्या फायदा? मैम लेकिन इसके बाद इतने कम करेंगे जितने ज़्यादा लगे। तभी तो मैंने चूज किया ना, जल्दी बन जाए और
अब ये दुर्गा के बालों से तो पता नहीं कितने लगते हैं। दुर्गा का थोड़े मांझले पकड़ लो, इसके ना कर्ज करने में उलझ जाएगी। इसकी मैं मैसी छोटी बना मैसी छोटी नहीं ले अच्छा लगेगा बना। पीछे भी बैठनी है या जोड़ा बैठी है? अरे यार वीडियो बन रही है। अरे यार मैं ध्यान रखा रही हूँ। अब इसको करना मत, हटाना मत जोड़े को, पता क्या मतलब ये फूल की जाए। ऐसे रहेगी अच्छी लगेगी वो। क्या सुंदर लग रहा है, ऐसी रहेगी। नया मॉडल है। सूट पहन लियो, हाँ मस्त लगेगी। हाँ तो सूट पहने ही कैसे, बाल खराब नहीं होंगे पहने? नहीं होगा ना। हाँ तो अम्मा ही है। साड़ी पहनने की बात करते थे, मान भी लेते। हेयर स्प्रे निकालो जरा। साड़ी पहन लो। हेयर एक्सेसरी मैंने बोला था लाने के लिए, कौन कौन लाया देना हेयर ये स्प्रे मैम उसमें तो है नहीं। अरे तू घर ऐसे जाएगी तो तुझे सूट पहनना चाहिए था मैम इस बार। मैं सोच रही थी। घूमती जाऊँ। तेरे को मैं बोल रही हूँ